नमस्कार दोस्तों, आपका अपना दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज का सफर शुरू करते हैं और आज अपने एकेडमी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे और उसको बहुत विस्तार से समझेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि डेबिट क्रेडिट का रूल स्तंभ है, पिलर है, न्यू है। तो शुरू करते हैं। अगर आप देखें तो आज से शुरू हो रहा है एकेडमिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहता है रूल्स? फंड इन। फंड इन क्या है? फंड का मतलब है कैश, बैंक और बीआर। तो कैश यानी कि आप बिल्कुल माइंड को मेकअप कर लीजिए कि फंड का मतलब क्या है, कैश, बैंक या बीआर। यानी हम बिजनेस को मेन सेंटर टारगेट लेके चलेंगे और बिजनेस में अगर फंड इन हो रहा है तो उसके रूल को अप्लाई करेंगे, और फंड आउट हो रहा है तो उसके रूल को अप्लाई करेंगे। यानी फंड, कैश, बैंक, यानी बिजनेस से अगर फंड आउट हो रहा है, कैश आउट हो रहा है, बैंक आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम नियम को फॉलो करेंगे। अब क्या कहता है फंड इन? यानी कि आपको केवल दो रूल याद रखने हैं। इस रूल को यह याद रखना है कि अगर बिजनेस में फंड आ रहा है यानी इन हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। यानी दो लाइनें चलती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो हम क्रेडिट वाली लाइन फिल करेंगे और रीजन वाइज करेंगे कि नहीं रीजन क्या है, उस रीजन को हम क्रेडिट में लिख देंगे। इसी तरीके से अगर फंड आउट हो रहा है तो हम कुछ ना कुछ डेबिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे? रीजन को डेबिट करेंगे। यानी रीजन, कुछ ना कुछ रीजन होगा, हमने आपको पढ़ाया, हेड भी पढ़ाया, तो जो रीजन होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। आगे चलते हैं। अब क्या कहता है फंड इन? तो सबसे पहले समझते हैं फंड इन क्या है। ये कंपनी है और इस कंपनी का ही हमें अकाउंटिंग करनी है। अब पहला रूल क्या है? फंड इन। फंड इन में क्या है कि अगर हमारा यहां पर इसके कंपनी के अंदर किसी भी सोर्स से, हमने आपको बिजनेस भी पढ़ाया, यानी किसी भी सोर्स से इसके अंदर कैश या बैंक आता है, यानी कि अगर हमें कोई कैश देता है या हमारे बैंक में कोई डायरेक्ट पेमेंट करता है या हमें कोई चेक देता है, तो क्या रूल लागू होगा? यानी कि रीजन को हम क्रेडिट करेंगे। रीजन को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो बैंक, कैश, यानी तीनों स्थितियों में अगर फंड इन होता है तो हम रीजन को क्रेडिट करेंगे। आगे आते हैं फंड आउट। अब इसी प्रकार से हम यहां पर बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, इस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। यहां से अगर बीपी जा रहा है, बैंक से पैसा निकल रहा है या कैश हम किसी को दे रहे हैं, इन तीनों सिचुएशन में फंड आउट कहलाएगा। और फंड आउट होने पर हम एक लाइन तुरंत फिल करेंगे, यानी डेबिट वाली लाइन, उस रीजन को ढूंढ के उसको हम डेबिट में लिख देंगे। यानी कि हमें दो लाइनें भरनी होती, एक लाइन हमारी भर गई। अब बात आगे करते हैं। अब जब हम फंड को देख लेंगे कि फंड इन हो रहा है, आउट हो रहा है, तो अगला हमारा स्टेप क्या होगा आप समझते जाइएगा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बिजनेस से फंड इन हो रहा है या बिजनेस से फंड आउट हो रहा है। जब हम इसके अनुसार डेबिट या क्रेडिट में एक लाइन भर देते हैं तो हमें तलाश करना होता है कि कैश है या क्रेडिट है। यानी हमारा जो लेन देन हुआ उस टाइम वो नगद था या उधार था। तो जब नगद होगा तो उसको कैसे देखेंगे और जब उधार होगा तो उसको कैसे देखेंगे, वो आगे समझेंगे। रीजन आपको ढूंढना है, वो मैंने बता दिया आपको। अब आइए पूरी बात को समझते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में ट्रांजैक्शन मेड होगा, यानी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन बनेगा।
छोटी सी बात है, हम चाय लेके आए ऑफिस में अपने एम्प्लॉय के लिए, कर्मचारियों के लिए, तो एक ट्रांजैक्शन बना, यानी कि पहले स्टेप में क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन बन गया। दूसरे स्टेप में अब हम देखेंगे फंड इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। तो जाहिर सी बात भाई साहब, चाय अगर लाएंगे तो हमारे पास से फंड जाएगा, क्योंकि कैश जाएगा। तो दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं, फंड आउट, यानी कि फंड आउट, अगर फंड आउट हो रहा है तो डेबिट करेंगे विद रीजन। अब साहब फिर समझेंगे, यानी कि ये कहता है कि फंड आउट हो रहा है तो कुछ ना कुछ हमें डेबिट करना है, और क्या करना है, रीजन को। तो साहब फिर पहले ट्रांजैक्शन पर आएंगे और सोचेंगे कि रीजन क्या है कि हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो साहब अगर हम चाय ना लेते तो क्या पैसा जाता, नहीं जाता। तो यानी रीजन क्या बना, रीजन बना चाय। चलिए आगे बढ़ते, जब आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो धीरे धीरे बहुत ही आसान, आप आसानी से सीख जाएंगे। चौथा, यानी कि आप पहले स्टेप पर चले, एक ट्रांजैक्शन बना, दूसरे स्टेप पर चले, आपने सोचा फंड इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। तीसरे स्टेप पर चले, आपने देखा कि साहब अगर फंड आउट हो रहा है तो डेबिट में आपने अमाउंट भर दी। अब आगे आते हैं फोर्थ, देन, यानी फंड अगर इन हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे कुछ ना कुछ रीजन। तो अब हम इसी ट्रांजैक्शन पर जाते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने कहा चाय लिया तो पैसा दिया, हमने देखिए कैश और बैंक और बीआर इसको लेके चलना है। तो अब क्या हो रहा कि साहब ये नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन पर नियम लागू हो रहा है फंड जाने का, ना कि फंड आने का। तो फंड जाने का नियम यहां पर लागू कर देंगे, ठीक है ना। रीजन ढूंढ लेंगे। अब क्या कहता है, फंड फाइंड ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट, यानी कि जब आपका ये नियम यहां तक लागू हो जाता है तो हम अगले स्टेप पर जाएंगे और देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हमने किया है कैश या क्रेडिट है। दोस्तों जो ये सब बताया है ये केवल आपको देखना नहीं है वीडियो, इन सब को आपको रिटन एक रजिस्टर बनाना है। अगर आप चाहते हैं वास्तव में जीवन में कुछ करना और प्रगति और बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा आप चलते जाइए, जीवन में सब कुछ होगा। आप अपने घर बैठे बैठे सब कुछ सीखेंगे और काबिल अकाउंटेंट बनेंगे। तो आप रजिस्टर उठा लीजिए, आज से यहां शुरू हुई। सबसे पहले नियम को लिखिए, फंड इन और आउट के, यानी फंड इन और आउट के नियम लिखिए। यहां से आपकी क्लास शुरू होती है। जो मैं कहूंगा रजिस्टर पर लिखने को लिख लीजिएगा, जो मैं कहूंगा याद करने का वो याद कर लीजिएगा, जो जरूरी होगा वही मैं कहूंगा। तो इसको आप रट लीजिए, इसको समझ लीजिए। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं नंबर दूंगा, आप व्हाट्सएप पर भी मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो कमेंट पर आप कमेंट दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब यहां पर एक रूल्स एकेडमी रूल्स आपको फॉलो करा दी गई है, इसको आप तैयार कर लीजिए, अपने मेमोरी में इसको सेव कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और बहुत ही आसानी से, जिससे आप डेबिट क्रेडिट को एंट्री आप कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नए वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा और बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।